वेलकम टू माय चैनल। आई एम फराज हुसैन। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। सर, ब्लड खून से खून का रिश्ता, दैट इज अ ब्लड। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं। सबसे पहले ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड ब्लड ये दो कंपोजिशन में मेनली डिवाइड होता है। ठीक है, 55% ऑफ प्लाज्मा, 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो 55% ऑफ प्लाज्मा में भी 92% वाटर होता है एंड बाकी जो है 6 to 8% प्रोटीन्स एंड बाकी का जो 1% है, 1 या 2% अप्रोक्सीमेटली आयंस, मिनरल्स, वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। और अगर फॉर्म एलिमेंट की बात करें तो इसमें होता है एरेथ्रोसाइट्स। एरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी या फिर हम इसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और थर्ड होता है प्लेटलेट्स या फिर हम उसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। सर, मुझे एक बात बताओ कि अगर इसे सीधा सीधा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स बोला जाता है तो इसे ये नाम क्यों दिए है? अगर समझ लो तुम्हें घर में बोलते हैं चिंटू। ठीक है, अगर तुम्हारा घर पे नाम चिंटू है तो बाहर जरूरी थोड़ी तुम्हें स्कूल में भी नाम तुम्हारा चिंटू हो, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे ऐसे नाम दिया जाता है। और ऐसे ही नाम बेटा नीट में आने वाले हैं। ठीक है, तुम अगर बोलोगे कि नहीं मैं डब्ल्यूबीसी याद करके जाऊंगा, मैं आरबीसी याद करके जाऊंगा, तो ये तो तुम्हें नाम ही नहीं पता, तो फिर तो तुम पक्का गलत करोगे। तो जो नाम है ना वही याद रखो, छेड़खानी मत करो ज्यादा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोटीन्स के बारे में प्लाज्मा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले लिया होगा तो। ठीक है, अब 55% ऑफ प्लाज्मा में हम देखने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स कितना होता है? 6 to 8% होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होता है 6 to 8%। उसमें भी कुछ होते हैं ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और होते हैं एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या काम करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करते हैं अपने ब्लड में। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर ऑस्मेटिक बैलेंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। लेकिन ग्लोब्यूलिन्स का काम होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बनाना। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का मतलब होता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। जैसे आईजीजी हो गई, आईजीई हो गई, आईजीएम हो गई, ऐसे इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का फॉर्मेशन ग्लोब्युलिन्स करता है। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप कौन से मैं बताता हूँ। अल्फा, बीटा और गामा। इसका प्राइमरी काम तो एंटीबॉडीज बनाना ही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने का ही काम है इसका प्राइमरी। लेकिन ये अल्फा बीटा जो होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, ये जो गामा होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन का या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन ये जो अल्फा और बीटा है ना, इसका काम भी ऑस्मोटिक बैलेंस ही होता है। सिर्फ ये अकेला गैमा है, गैमा ही सिग्मा है। ठीक है, जो सबसे अलग चलता है हमारे ग्लोब्यूलिन्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन मैं इधर थोड़ा मैनेज कर दूँ, बोर्ड छोटा है ना। थोड़ा भाई लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करो, फिर अच्छा बोर्ड ले लेंगे। ठीक है, ये करता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म
डिफेंस मैकेनिज्म, इसको थोड़ा ऐसा ये, क्योंकि आजकल सब दिखावे की दुनिया है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। चलो अब हम आ जाते हैं फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। लिख लो, अगर नहीं लिखा होगा तो देख लो, ठीक है। चलो अब हम देखने वाले फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स कितना परसेंट होता है? दैट इज 45% ऑफ द टोटल ब्लड। इसमें कौन से ये होते हैं, कौन से फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या होता है सर, ये तो बता दो। तो सबसे पहले इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो गया हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी स्पेलिंग्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स हो गया। अब आओ थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। इसका अगर नंबर देखें हम, तो इसका नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियंस। जी हाँ, मिलियंस में होती है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर इसका नंबर देखें तो 6K to 8K पर मिलीमीटर क्यूब। और इसका अगर हम नंबर देखें, ये 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। अब हम इसमें जो है ल्यूकोसाइट्स को हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां तक बन चुके हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहिए, छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको। और बने रहो यही चैनल पे।